ओके, सो इन दिस वीडियो विल लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। तो 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस पढ़ेंगे हम, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटूरेट्स एंड मिसलेनियस। और ईच ऑफ दीज विल बी क्लासिफाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बेंजोडाइजेपिन्स की अगर बात की जाए तो इसमें अगर हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे इसको क्लासीफाई करें तो एक होती हैं शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स, देन है इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स, एंड देन वी हैव द लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, अगर इसी तरह बार्बिटूरेट्स को क्लासीफाई करें तो वी हैव अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स एंड लॉन्ग एक्टिंग बार्बिटूरेट्स। और मिसलेनियस में ऐसा कोई ड्यूरेशन वाइज क्लासिफिकेशन नहीं है। बेंजोडाइजेपिन्स में जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जो जिनका लेस देन 6 आवर का एक्शन होता है, दिस इंक्लूड ट्रायाजोलैम एंड मिडाजोलैम। ट्रायाजोलैम एंड मिडाजोलैम शॉर्ट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में वी हैव लोराजिपैम एंड ऑक्साजिपैम, जिसका 24 आवर तक का एक्शन है, एक दिन तक का एक्शन होता है इनका। ठीक है, लोराजिपैम, ऑक्साजिपैम एंड अल्प्राजोलैम। अल्प्राजोलैम, लोराजिपैम एंड ऑक्साजिपैम। लॉन्ग एक्टिंग जिनका एक्शन मोर देन 24 आवर्स तक का होता है, दिस इंक्लूड लोराजिपैम इंटरमीडिएट एक्टिंग है। दीज इंक्लूड डायजिपम, फ्लोराजिपम एंड क्लोरडायजिपोक्साइड। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी आ गई? ट्राइजोलैम, मिडाजोलैम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन सी आ गई? लोराजिपम, ऑक्साजिपम। और लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी आ गई? फ्लोराजिपम, डायजिपम और क्लोरडायजिपोक्साइड। ठीक है, ये बात होगी बेंजोडाइजेपिन्स की। बार्बिटूरेट्स में वी हैव अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसमें है थायोपेंटल। वी हैव शॉर्ट एक्टिंग, इसमें है सीकोबार्बिटल। एंड वी हैव लॉन्ग एक्टिंग, इसमें है फिनोबार्बिटल। ठीक है, तो थायोपेंटल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है सीकोबार्बिटल और लॉन्ग एक्टिंग है फिनोबार्बिटल। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसी का ना जो कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है बेंजोडाइजेपिन्स का, ये तो हमने एगनिस्ट पढ़े हैं ना सारे, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग। लेकिन बेंजोडाइजेपिन के रिसेप्टर का जो एक एंटागनिस्ट है दैट इज़ फ्लूमेजनिल। तो फ्लूमेजनिल का नाम हमने अच्छी तरह याद रखना है कि दिस इज़ द एंटागनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, और इसका कम्पैटिटिव एंटागनिस्ट है। अच्छा, और बीटा कार्बोलिन्स इसके इन्वर्स एगनिस्ट होते हैं, ये बताना चाहिए। और कॉम्पैटिटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द फ्लूमेजनिल बाइंड्स एट द सेम साइट एज दोज ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स। देन बार्बिटूरेट्स की भी हमने कर ली क्लासिफिकेशन। जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में वो ड्रग्स हैं जो कि सिडेटिव हिप्नोटिक के तौर पे एक्ट तो कर रही हैं, लेकिन वो उनका जो रिसेप्टर है वो बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट के अलावा है। ठीक है, दे डोंट बाइंड एट द सेम साइट एज दैट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिटूरेट्स। अच्छा, इसमें जी ड्रग्स आ जाते हैं जो कि न्यूअर ड्रग्स हैं, न्यूअर सिडेटिव हिप्नोटिक्स हैं। जी इसलिए कहते हैं, उनका नाम जी से शुरू होता है, लाइक जोपिक्लोन, जेलिप्लोन एंड जोल्पिडेम। जोपिक्लोन, जोल्पिडेम एंड जेलिप्लोन, ये दोनों जी ड्रग्स हैं और ये गाबा ए पर ही एक्ट करती हैं, लेकिन एट अ साइड डिफरेंट दैन दैट ऑफ बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन। अच्छा, एक और बात बतानी चाहिए कि बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट्स बोथ एक्ट एट गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है, और जी ड्रग्स भी गाबा ए रिसेप्टर पर ही एक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों की साइड भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और जी ड्रग्स की साइड भी बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन से डिफरेंट होती है। देन वी हैव मेलाटोनिन रिसेप्टर एगनिस्ट, जो कि अगेन सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग भी है, इसको हम रेमेल्टियोन कहते हैं। तो रेमेल्टियोन क्या है? मेलाटोनिन रिसेप्टर एगनिस्ट है। इसके अलावा 5-HT1A रिसेप्टर एगनिस्ट भी होता है, जो कि उसका आई वुड से पार्शल एगनिस्ट है, दैट इज़ बुसिप्रोन। तो ये भी सिडेटिव हिप्नोटिक की तरह एक्ट करता है, 5-HT1A रिसेप्टर। ठीक है, एगनिस्ट। और ये पार्शल एगनिस्ट होता है बुसिप्रोन। तो बुसिप्रोन होने का लिए रेमेल्टियोन का लिया, जी ड्रग्स का लिया क्लोरल हाइड्रेट। ये सारी क्या है? मिसलेनियस सिडेटिव हिप्नोटिक्स हैं। और जो प्रॉपर टिपिकल सिडेटिव हिप्नोटिक्स हैं उसमें हमने बेंजोडाइजेपिन्स की, बार्बिटूरेट्स की, इसको हमने इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासीफाई भी कर लिया। तो दी और इसके हमने एंटागनिस्ट भी पढ़ लिया। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। और ये पूछी जाती है और ऐसे ही ऑन द बेसिस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए।